प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए सुन रहा था ना, तो मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि प्रधानमंत्री लाल किले से अपने संबोधन को एक चुनावी सभा में परिवर्तित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और जब मैं चुनावी सभा की बात करता हूं तो जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री चुनावी सभा में होते हैं तो हिंदू मुस्लिम भी करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में होते हैं तो कांग्रेस को भी कोसते हैं। और कई बार ऐसे लम्हे आए इस भाषण के दौरान जो ऐतिहासिक था। और ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि लाल किले के प्राचीर से इतना लंबा भाषण किसी ने नहीं दिया जितना प्रधानमंत्री ने दिया है। कहने का अर्थ साफ है कि भाषण की लंबाई के मायने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ऐतिहासिक है। उन्होंने जो बात कही खरी लगी, मगर जैसे मैंने कहा वो लगातार कोशिश करते रहे इसे चुनावी भाषण में तब्दील करने को लेकर। मसलन उनकी पहली बात, वो कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। और जाहिर सी बात है वो जिक्र कर रहे थे पहलगाम के आतंकवादी हमलों की। और वो ये भी कह रहे थे कि यही वजह है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी पर फुल स्टॉप लगा दिया। यहां पर वो जिक्र कर रहे थे कि पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता। तो मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या खून और क्रिकेट एक साथ चल सकता है? यह सवाल किया जा रहा है क्योंकि आप और हम सब जानते हैं एशिया कप हो रहा है। भारत और पाकिस्तान एक या नहीं कम से कम 2 बार मुकाबला करेंगे, कम से कम 2 बार। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कह सकते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, मगर मजाल है साहब, जिस बीसीसीआई में देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, वो क्रिकेट चल सकता है। तो जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे थे इसे चुनावी भाषण में तब्दील कर दिया जाए। और एक बार फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसमें वो फंस गए। उन्होंने कहा कि बाहर से अवैध ढंग से आने वाले लोग हमारी बहु बेटियों को परेशान कर रहे हैं, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, गृह मंत्रालय आपके अंतर्गत आता है। यही बात अक्सर पश्चिम बंगाल जाकर अमित शाह कहते हैं कि आप ममता बनर्जी को हटा दो, हम आपको सीमा पर सुरक्षा दे देंगे। मगर सीमा पर सुरक्षा का काम तो बीएसएफ करता है ना। यानी कि 11 साल बाद भी प्रधानमंत्री वो बातें कर रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि यही बात आपने झारखंड के चुनावों में कही थी प्रधानमंत्री।